This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन सील। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पार्क रोड की बनीगाला के मुकाम पर और रावल डैम चौक को क्लब रोड से बंद किया गया है। इसी तरह फैसल एवेन्यू को फैजाबाद इंटरचेंज के मुकाम पर IJP रोड से I8 जाने वाले कश्मीर हाईवे पर कन्वेंशन सेंटर जाने वाले और बाराकहू से मरी रोड जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 14 से 16 अक्टूबर तक हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रखा गया है, जबकि मुकामी सतह पर आम तातील भी दी गई है। जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहेगी। इधर इस्लामाबाद पुलिस सदर जोन के थाना संभल के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड सर्च एंड कॉमिक ऑपरेशन किए गए। SP सदर जोन के सुपरविजन में पुलिस की भारी नफरी ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि लेडी पुलिस फोर्स ने भी हिस्सा लिया। कौमी खजाने को 6 अरब का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू डॉक्टर खालिद मलिक का कहना है कि टैक्सेस की चोरी और जाली इनवाइसेस बनाकर सेल्स टैक्स चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद में सेमिनार से खिताब में चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू ने कहा है कि FPR की इन्फोर्समेंट के बाद जाली इनवाइसेस और सेल्स टैक्स की चोरी में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। जुलाई 2023 से ताहाल हैदराबाद रीजन में सेल्स टैक्स की चोरी में मुलव्वस 10 अफराद को गिरफ्तार करके 10 करोड़ वसूल किए हैं, जबकि मजीद केसेस पर काम जारी है। इनका कहना था कि कुछ कंपनीज के मालकान जायद मुनाफे के लालच में जाली कंपनियां बनाकर ट्रांजैक्शन करने के साथ साथ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कास्ट की गलत अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। ताहम अब ऐसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कॉलेज में तलबा से मुबैना ज़्यादती, वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर में तलबा से मुबैना ज़्यादती की तहकीकात के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया है, जो 48 घंटों में तहकीकात करके वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 रुकनी कमेटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में काम करेगी, जबकि सेक्रेटरी दाखिला एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल हेल्थ कमेटी के मेंबर होंगे। हकाम के मुताबिक कमेटी अपनी मदद के लिए किसी और को भी मेंबर बना सकती है। कमेटी तलबा से मुबैना ज़्यादती के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी, जिसमें कॉलेज के तलबा, साजा और इंतजामिया के बयानात भी रिकॉर्ड करेंगे। हकाम का बताना है कि कमेटी कॉलेज इंतजामिया का फौरी रिस्पॉन्स और पुलिस के मामले से निपटने समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। आज के कई मुखालिफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के नफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया है, जिसमें वफाकी आईनी अदालतों का क़याम शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 2006 का मिसाक जमहूरियत PPP के 2013 और 2024 के इंतखाबी मंशूर में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र मौजूद है। आज के कई मुखालिफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत के हिमायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आईनी अदालत के लिए मौजूदा मुखालफत ज़ाती पसंद नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। आईनी अदालत के हवाले से तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मुस्तकिल मौक़िफ़ एक ही रहा है। चेयरमैन PP ने मज़ीद कहा है कि मेरी क़यादत में हर इंतखाब में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को अवाम ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया, जिसमें सबकी मसावी नुमाइंदगी हो। साबिक चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और मुस्लिम लीग नून के चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक को ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पंजाब का वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। मैनचेस्टर में ब्यूरो चीफ पक्की खबर राजा वाजिद से खुसूसी बातचीत करते हुए इस तकर्रुर पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के चैम्बर में, रॉचडेल बरतानिया में। साबिक चेयरमैन है OPF के और इसके अलावा चीफ कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल अफेयर्स मुस्लिम लीग नून के, और हाल ही में इनको नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ओवरसीज़ वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की। आज इनसे जानते हैं कि जो नई जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई हैं उस पर इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ ओवरसीज़ कमीशन पंजाब एक रोल मॉडल इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर पंजाब का, और इससे 36 अजला में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जाते हैं उनकी जो जायज़ शिकायत हैं उसके अजाले के लिए, हल के लिए
मदद हो सकती है। पुराने ज़मानों में इसके साथ जो अदालतें लगनी थीं वो कानून जो है अधूरा रह गया और अदालतें नहीं लगी। इस वजह से इसका किरदार थोड़ा महदूद हुआ है, लेकिन इसका बड़ा स्कोप है कि आप एयरपोर्ट से उतरें, घर तक जाने तक कोई मसला हो, आपका छोटे मोटे नादरा MRP का कोई लोकल इशू हो, आपके ज़िले में कोई मसला हो, आप कार खैर करना चाहते हैं, वहाँ कोई चीज़ करना चाहते हैं, उसमें मदद चाहिए हो, सरमायाकारी करना चाहते हैं, उसमें मदद चाहिए हो, तो ये बड़ा एक रोल मॉडल इनिशिएटिव है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमेटी के ज़रिए सहूलियात फराहम करता है। मलिक साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये बदकिस्मती से हमारे पहले भी ग्रेटर मैनचेस्टर से ही 2 लोग जो थे वो इस आपके ही ओहदे पर फाइज थे, लेकिन पोर्टल भी बने, लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, लोग इवन हम तक लोगों ने अपनी शिकायत पहुंचाई जी कि हमारे ये मामलात हैं तो कैसे उनको हल किया जाए, हमने भी उनको रेफ़र किया उधर, लेकिन बदकिस्मती से उसका पॉजिटिव कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अब क्या तब्दीली आने वाली है, क्या उसमें किस तरह आप जो है वो लोगों को, जो हमारे जो पक्की खबर के नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, उनको किस तरह आप मुतमईन कर सकते हैं? देखें, 10 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में और डिफरेंट खित्तों की डिफरेंट शिकायत है। आप एक पोर्टल के ज़रिए शिकायत के अंदराज से पाकिस्तान के रोबस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से एकदम ओवरनाइट को मैजिकल वॉन्ड के ज़रिए तो नहीं हाथ लाएगा और रिज़ल्ट निकल आएगा। पोर्टल रिज़ल्ट तो नहीं निकालता, रिज़ल्ट तो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और आपका निज़ाम निकालता है। हम उस फरसूदा और बसीदा निज़ाम में से अच्छाई जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आइनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं, जिसके ज़रिए अदालती इस्लाहात मुतवक्के हैं। हम खुद OPC के ज़रिए जो लेजिस्लेशन मुतवक्के है कि हम कब्ज़ा के खात्मे के लिए अदालतें लगें। आपका केस अगर स्टे ऑर्डर के ज़रिए रुक जाता है, अगर अदालतें लग जाएंगी तो वो स्टे ऑर्डर नहीं होगा, चलेगा आगे मामला, केस चलेगा, फ़ैसला होगा, स्टेटस ऑफ योर राइट डिटर्मन होगा और आपका मामला जल्द से जल्द हल होगा। एक पार्टी खुश होती है, एक पार्टी नाराज़ होती है। आप परपेचुअल वेट में रखें तो कोई भी किसी जगह नहीं पहुंचेगा और लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको इस जो इसका इन्वेजेज किया था, जो आइडिया था इसको बनाने में, जिसमें हमारा किरदार है इस अदारे को बनाने में, तो हम उस अदारे के जो किरदार जो मुतय्यन किया गया था, हम उसकी असल शक्ल की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे विदाउट एंटरिंग ब्लेम गेम। आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम कोशिश करेंगे तमाम 10 मिलियन को पंजाब के 36 अजला में इसके ज़रिए मदद मिले। हम अपने भाई जो OPF में लगे हैं उनकी तरफ भी ऑलिव ब्रांच जो है वो भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ मिलके तारकीन वतन के जो मसाइल हैं उनके ऊपर उनके हल के लिए कोशा रहे। इसके अलावा मलिक साहब, एक और मसला जो अब देरीना मसला बन गया है PIA वाला, ठीक है, कहा यह गया था कि अगस्त सितंबर तक PIA जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगी, लेकिन अब मिडल ऑफ अक्टूबर भी आ गया है, तो वो उसकी क्या खबर है, वो कब तक शुरू हो रही है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि एक वज़ीर ने गलत बयान दिया जिसकी वजह से हमारे पायलट ग्राउंड हुए, हमारे जहाज़ जो हैं वो उनकी जो रूट्स हैं वो अफेक्ट हुए। मौजूदा हुकूमत इसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे रूट्स इंटैक्ट हैं, हमारे पास लाइसेंसेस हैं उन रूट्स के। इंशाअल्लाह ताला साल के एंड तक उम्मीद है कि ये जो कंपनी रीस्ट्रक्चर हो रही है कंपनी, कि उन्होंने स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, रूट्स को कैसे बचाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है, क्या किसी मुल्क से शराकतदारी करनी है, बिडिंग करनी है, कौन कंपनी ये ख़रीदेगी, कौन चलाएगी, तो इसके ऊपर टेक्निकल मामलात है जिसकी वजह से थोड़ा डिले है। उम्मीद करनी चाहिए कि साल के एंड तक ये जो रिजम्पशन हो जाएगी PIA फ़्लाइट्स की। डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा मसला है ओवरसीज़ का, हम इससे रोज़ भुगतते हैं, देखते हैं लोगों को, जहाज़ रुक के जाता है, डेड बॉडी लेके जाते हैं, घर ले जाना है, आगे सफ़र करना है, तजीज़ तकफ़ीन करनी है। तो मैं समझता हूँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, कि दूसरे एयरलाइन से जब जाते हैं तो वो जहाज़ उनके अपने मुल्क में रुक के जाता है। बहुत तकलीफ़ दे मामला होता है कि बंदा ग्रीवेंस से गुजर रहा है और आपको तकलीफ़ दे 24 घंटे लग जाते हैं घर पहुंचने में। हम आगाह हैं इस तकलीफ़ से, कोशिश पूरी करेंगे कि इस मामले को उठाते रहें जब तक ये हल ना हो। उम्मीद है कि साल के एंड तक ये रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला PIA के जहाज़ दोबारा उड़ेंगे।
بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی ہاں ناظرین, اوورسیز پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں سارے اوورسیز میں, ان کے لیے بیرسٹر امجد ملک صاحب جو کہ وائس چیئرمین نامزد ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے, انہوں نے یہ خوشخبری دی ہے کہ ایک تو سال کے آخر تک PIA جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے مسائل ہیں پاکستان میں, کوئی جائیدادوں کے یا اس طرح کے جو پہلے معاملات حل نہیں ہو رہے تھے, ان کے لیے عدالتیں ان کا کہنا ہے کہ لگے گی. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اسٹے آرڈر نہیں ہونا چاہیے. جب اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جن کے مسائل ہیں وہ زیادہ دیر پاکستان میں نہیں بیٹھ سکتے, رہ سکتے اپنے کیسز کے معاملات دیکھنے کے لیے. تو جب تک وہ کام سب سے پہلے وہ نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوگے. تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. پکی خبر سے اپنے میزبان راجہ واجد کو دیجیے اجازت. اگلی پکی خبر تک کے لیے اللہ حافظ. خبر شامل کرتے ہیں. گوجر خان سے شادی کا کھانا کھانے سے درجنوں مرد اور خواتین اسپتالوں میں پہنچ گئے. گوجر خان کے نواحی علاقہ موہڑا اہیر جنڈ محلوں میں دعوتی ولیمہ میں کھانا کھانے والے بیمار پڑ گئے. 34 سے زائد مرد خواتین مریض DHQ اسپتال گوجر خان اور سہاوا میں لائے گئے. ذرائع کے مطابق موثر صحت کھانا کھانے سے شادی میں شریک افراد کی طبیعت خراب ہوئی. اسپتال آنے والے مریضوں کو طبی امداد دے کر گھر روانہ کر دیا گیا. تمام کی حالت خطرے سے باہر تھی, تاہم محکمہ ہیلتھ نے ایکشن لیتے ہوئے دعوت میں کھانا دینے والے پکوائی سینٹر کو سیل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا. عبدالستار نیازی, پکی خبر, گوجر خان. یورپین اسلامک سینٹر مانچسٹر میں جامعہ محمدیہ کے زیر تمام UK اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کی 12ویں سالانہ تقریب اسناد انعامات کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت طریقہ محمدیہ کے سربراہ شیخ احمد دباغ نے کی. تقریب میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. یورپین اسلامک سینٹر مانچسٹر میں جامعہ محمدیہ کے زیر اہتمام UK اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کی 12ویں سالانہ تقریب اسناد و انعامات کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت طریقہ محمدیہ کے سربراہ شیخ احمد دباغ نے کی. تقریب میں کمیونٹی کے علاوہ اکیڈمی میں زیر تعلیم اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین, اکیڈمی میں پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے والے اساتذہ, اکیڈمی سے فارغ التحصیل طالبات نے بھی شرکت کی. تقریب سے اپنے خطاب میں شیخ احمد دباغ کا کہنا تھا کہ UK اکیڈمی آف اسلامک سائنسز طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے تاکہ خواتین نئی نسل کو معاشرے کا مفید شہری بنا سکیں. مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اکیڈمی برطانیہ بھر میں بچیوں کو دین اسلام کے اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیمات دے رہی ہے. شیخ احمد دباغ نے فارغ التحصیل طالبات میں اسناد پیش کی اور مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات اور اساتذہ کو انعامات تقسیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی الحمدللہ, اللہ کے فضل سے یہ 12ویں تقریب اسناد ہے جامعہ محمدیہ کی UK اکیڈمی آف اسلامک سائنسز یہاں UK میں. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے, ایک تو فرد کی اصلاح ہے, خاص طور پر ہماری جو بچیاں ہیں جو مائیں بنیں گی اور جو بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں سب کے لیے, اور مردوں کے لیے بھی, یعنی فرد کی اصلاح. اور اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کو اپنا مقصد زندگی صحیح پتہ ہو, اس کے جو اعضاء ہیں, جسم اللہ نے دیا ہے, وہ اپنے لیے معاشرے کے لیے مثبت استعمال ہو, ذہن کا مثبت استعمال, اور جو خواہشات ہیں انسان کی وہ بھی جائز طریقے سے پوری ہوں, اور جو دل ہے اللہ نے دیا ہوا جس میں اخلاق ہوتے ہیں تو اس میں اچھے اخلاق, نبی علیہ السلام کے اخلاق اور اللہ کی صفات کا عکس جو ہے وہ نظر آئے. بچوں کے لیے دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم بہت ہی ضروری ہے. آگے جا کر انہوں نے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے, اور ماں کی تعلیم اور تربیت اچھی ہوگی تو بچوں کی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گی. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bushra. I'm the head of Centre of Birmingham campus. I have graduated today for the 6-year Alamiya course, and I teach young females to embark on the same journey as I. I encourage all those who are watching to have this beautiful journey and join us to be able to learn and self-purify yourselves. And obviously with the blessed teacher of Hazrat Sheikh Ahmad Dabagh, who has blessed this journey for us to implement this in our lives and to teach others. I'm from the Oldham campus. My name's Itba Shwaib. I graduated after 6 years. I've just had a little one whilst I was doing my last year, and I've learnt so much.
much and now I'm going to contribute that learning into her, and I think it's such an amazing course to teach your children, to teach your family, to teach your loved ones. It's just amazing. Alhamdulillah. My name's Taiba Imran. I'm from Oldham campus. I've just graduated on my 6th year, and I think this course was really brilliant because during A-level, during maths, my mum wanted me to take part in loads, learn more, and it taught me how to serve my time, how to split my time, how to manage it, how to manage everything all together, and then how to implement it in my life as well when I go around, when I see others, how to teach them and everything. Yeah. Rihanna, I'm the head admin from UK Academy of Islamic Sciences. One of the most beneficial things about our campuses and our centres is that not only do we teach our students Islamic knowledge, but we also give them knowledge how to combat social issues that are around today, bullying, peer pressure, eating disorders, body image. So they learn about the Islamic knowledge, Islamic sciences, but they also learn key skills on how to combat these, because in this day and age, that's one of the things that they do need to help them. कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, पक्की खबर, मैनचेस्टर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेटें जल्द गंवा दी। मुल्तान में क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इनिंग्स का आगाज किया तो अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर नाकामी की तस्वीर बने नजर आए और महज 7 के इंफरादी स्कोर पर विकेट गंवा बैठे। कप्तान शान मसूद 3 रन के मेहमान साबित हुए। साइम अयूब 40 और कामरान गुलाम 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की जानिब से दोनों विकेटें जैक लेट ने हासिल की। कबल अज़ीम कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि मेहमान टीम के खिलाफ जल्द बड़ा स्कोर खड़ा करके इन्हें अंडर प्रेशर लाएं। इस मौके पर इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि पहले टेस्ट में कामयाबी के बाद टीम का मोराल बुलंद है। दूसरा टेस्ट भी जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं। पहले टेस्ट में इंजरी के शिकार कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी हुई है, जबकि इनकी जगह क्रिस वोकस और गस एंगसन को ड्रॉप किया गया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।